नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, यह वीडियो अनुपात एवं समानुपात से संबंधित है और यह प्रैक्टिस सेट 7वां है। इसमें आप कई महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ मुखातिब होने से पहले मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा कर लूं जो कि आप उस प्रश्न को आसान तरीके से समझ पाए। जैसे देखिए, यदि आपको दे दिया कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है, कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, यानी आपको कहा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। और फिर एक चीज दे दिया कि E अनुपात F वह 5 अनुपात 6 है। एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं। यदि E अनुपात F दे दिया, यहां D भी दे देता ना कि 2 अनुपात 5 अनुपात 6 है। एक सपोज दैट मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तब आप क्या करते, पहले इसी को समझे। तो आप पीछे कई प्रश्न बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं कि आप A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है इतना, फिर D अनुपात E अनुपात F है इतना, तो दोनों में कॉमन है D, और दोनों में कॉमन D है, लेकिन यहाँ D के लिए 5 है और यहाँ D के लिए क्या है, 2 है। हम 5 और 2 को क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे करते हैं, देखिए ये 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, यानी मैं इसको यदि 10 लिखूंगा, यानी 5 दूनी 10 किया तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी अब यहां डी कितना है 10, और यहां भी मैं 10 करूंगा तो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 5 25 और 6 पंचे कितना 30। अर्थात अब मैं बोल सकता हूं क्या कि डी अनुपात ई अनुपात क्या है, 10 अनुपात 25 अनुपात 30, 10 है ही 25 अनुपात 30। अब एक साथ बोल सकता हूं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ 4 6 8 10 अनुपात 25 अनुपात क्या है 30 है। ये आप पीछे जान रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, यदि आपको यहां पर ये नहीं देता जिसका चर्चा मैंने किया, चूंकि आप ये पीछे से जानते हैं, आपको कह देता कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इतना है और ई अनुपात एफ इतना है, और यदि आपको पूछ दे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ कितना होगा, तो आप कहेंगे जानकारी अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक अलग टर्म जिस दोनों में कोई जो है कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन एक चीज यदि मैं बोल दूं कि ई और ए का अनुपात, जब गौर कीजिएगा यही पॉइंट है, हम कह दें ए और ई का अनुपात जो है वह जो है 2 अनुपात 5 है। पॉइंट क्लियर। एक मटेरियल आपको ये दिया, दूसरा मटेरियल ये दिया, तीसरा ये दिया कि ए बी सी का डी अनुपात डी तक का अनुपात ये है, ई अनुपात एफ इतना है, और ए अनुपात ई 2 अनुपात 5 है। तब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ क्या होगा, तब कहेंगे ओहो ए यहां पर 2, यहां पर ई 5, अरे ए और ई का तो अनुपात बोलिए रहा है कि 2 अनुपात 5 है। तब आप कहेंगे कि हाँ भैया सीधा लिख दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ कितना हो जाएगा, ये 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6, चूंकि आप कह रहे हैं ए और ई के बीच 2 अनुपात 5 का अनुपात है। लेकिन यदि मैं 2 अनुपात 5 ना बोल के ये मैं बोल दूं कि ए और ई के बीच 4 अनुपात 5 का अनुपात है, 4 अनुपात 5 का, गौर से ध्यान दीजिएगा, मैं धीरे धीरे आपको पॉइंट पर ले जा रहा हूं। तब आप कहेंगे ओहो ए और ई के बीच में वो बोल रहा है कि 4 और 5 के बीच का अनुपात है, तो ई तो भाई 5 है, ई कितना है 5 है, ए को यदि 4 बन जाए तो मेरा काम हो जाए, तो ये 4 तो बन सकता है। कैसे बन सकता है, आप 2 को जब 4 लिखेंगे तो ये पूरे को आपको बदलना पड़ेगा। मैं 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी अब हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना 4 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 10, और तुम बोलते ए और ई का अनुपात 4 अनुपात 5 है, ये 4 है ये 5 है, तब हम ए बी सी डी ई एफ का एक साथ क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। इसी तरह ये आपको बारी बारी से मैं चर्चा कर रहा हूं, ये आपको 4 अनुपात 5 नहीं बोल के बोलता नहीं, ये जो आपका है ना 2 अनुपात 10 है, ये 2 अनुपात क्या 10 नहीं बोलता, 2 अनुपात आपका कह देता 12 है, इस तरह का कुछ बात कर देता।
तब आप इसको क्या करते हैं, या 2:15 बोल देता। मैंने आसान करने के लिए मैं समझा देता हूं कि ए और ई का अनुपात 2:15 है। इसका अर्थ है यहां ए तो 2 है लेकिन ई 5 है। इसको 15 आप बना सकते हैं। कैसे? इसको 5 तिया लिखेंगे 15, इसको 6 तिया 18 लिखना पड़ेगा। क्योंकि इतने गो का ये अलग टर्म है, इतने गो को मैं चेंज करूंगा। ई और एफ का अनुपात चूंकि दिया है। लेकिन अब मुख्य बात पर आवे, यदि मैं कहूं एक बार मैंने ये दोनों सेम लिया, मैंने 2:5 लिया, एक बार ये 4:5 लिया, एक बार मैंने क्या किया 2:15 लिया। समझिए बात को, एक बार सेम रहने दिया, एक बार इसको चेंज किया, इसको सेम रहने दिया, और एक बार जो है इसको चेंज कर दिया, 15 किया, इसको सेम रहने दिया। तब तो आप आसान तरीके से बना लिए। लेकिन यदि मैं कहूं ए और ई के बीच, या बी और ई के बीच, या सी और एफ के बीच, डी या ई के बीच कहीं से भी कोई संबंध बना दे, क्लियर, कहे यह अनुपात जो है 3:4 का है। जरा देखिए कितने का है, 3:4 का है। तब आप कैसे बनाएंगे? तो कहीं कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। ए और ई का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:4। इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले ए और ई को आप इक्वल कर लीजिए। पहला तरीका क्या करेंगे, आप पहला स्टेप उठाएंगे, इक्वल कर लेंगे। यानी 2 और 5 को जब आप इक्वल करेंगे तो हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। तो 10 करेंगे तो इसको मैं 10 लिख सकता हूं। मैं 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 4 पंचे 20 और 5 25। ये आपको 10 करना है, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है अनुपात ई अनुपात आप कितना है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर ए और ई का अनुपात जो है 1:1 में आ गया, जबकि ये अनुपात क्या रहना चाहिए? 3:4 में। तो भैया क्या कीजिए, फिर एक बार इसको सब में गुना कर दीजिए। किससे? 3 से गुना कर दीजिए। किससे गुना कीजिए? 3 से। और इसमें हम गुना कर देंगे क्या? 4 से। देखिए आप जानते हैं ये एक अनुपात है जिसमें एक समान संख्या से मैं गुना कर सकता हूं, और यह भी एक अनुपात है, एक समान संख्या से गुना कर सकता हूं। पहले मैंने इक्वल किया, उसके बाद 3 से इसमें गुना किया, 4 से इसमें। क्यों किया? क्योंकि ए और ई का अनुपात 3:4 हमको 4 बनाना था। अब ए और ई का अनुपात हम देखते हैं, यहां पर 10 गुना 3 है, यहां पर 10 गुना 4 है। हमारा 3 अनुपात क्या हो गया? 4 हो गया। अब हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात। अब कितना? ये 10 गुना 3, ये 15 गुना 3, 20 गुना 3, 25 या 75, ये 10 चौके 40 और बड़े चौके 48। हम इस तरह सजा सकते हैं। अब कहेंगे इस बिंदु पर आपने चर्चा क्यों किया, तो आप समझिए, हो सकता है आप कंफ्यूज हो। आइए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है आपके बीच में, और अब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप इस पॉइंट को समझ गए ना, तो आप बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। देखिए यदि ये प्रश्न पत्र आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता व प्रभास पर जाएं और ये पीडीएफ आप क्या करें? डाउनलोड कर लें। तो चलिए सवाल को देखते हैं, और यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो आप क्या कीजिए, रिपीट करके फिर वीडियो को देख लेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ध्यान दीजिएगा, आपको कहा ए और बी की आय का अनुपात क्या है? 2:3 है। और उनके ये आय का अनुपात है, आय का अनुपात ध्यान दीजिएगा। और कहता है कि उनके व्यय का अनुपात यानी खर्च का अनुपात जो है हमारा क्या है? 1:2 है। पॉइंट क्लियर? यानी ये आप इस तरह सोचिए, एक का आय, ठीक है, ये बी का आय, ये ए का खर्च और ये बी का खर्च। पॉइंट को समझिएगा, मैं कहा एक साथ लिख रहा हूं। तो कहता है ये जो अनुपात है ये अभी अलग अलग है, ये 2:3 है। ए का आय और बी के आय में 2:3 का अनुपात है, और ए का खर्च और बी के खर्च में 1:2 का अनुपात है। अब ये चारों एक सपोज दैट ये ए अनुपात बी रहता, ये सी अनुपात डी रहता, तो क्या आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 2:3 अनुपात 1:2 लिख सकते थे? क्या नहीं लिख सकते थे। इसका अर्थ है इसके लिए अलग अनुपातिक राशि है और इसके लिए अलग अनुपातिक राशि है। यदि अनुपातिक राशि एक जैसा होगा तब मजा आ जाएगा। लेकिन अब एक लाइन क्या दिया कि यदि बी का खर्च, बी का व्यय का 90% ए के आय के बराबर है। जब ध्यान दीजिएगा, यानी
बी का जो खर्च है, बी का खर्च का 90%, बी का खर्च का 90/100 जो है वह ए का आय है। मैं पूरा लिख रहा हूं, बी का खर्च का 90% ए के आय के बराबर है। तो जरा समझिए, ए का आय कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ए का आय कहां आ गया, इधर आ गया। और ये 9/10, तो ये 10 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितना, 10/9। यानी कहने का अर्थ है, कहते हैं बी का जो खर्च है उसका 90% यानी 9/10 ए के आय के बराबर है। अब देखिए, हम एक चीज और क्लियर करते हैं, ये तो आपने बना लिया, लेकिन मैंने क्लियर किया है। जिस पर बात फोकस होगी उसको हम हर मानेंगे, और जिसके बारे में चर्चा हो रहा है उसको हम अंश मानेंगे। तो यहां पर बात फोकस हो रही है कि बी का खर्च का 90% यानी 9/10, यानी बी का खर्च यदि 10 है तो ए का आय कितना है, 9% है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि बी का खर्च, तो बी का खर्च ये है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये है, और ए का आय ये है। इसका अनुपात क्या है, ये 10/9 है, अर्थात ए का आय, इसको मिटाते हैं, ये यदि 9 है तो ये 10 है। अब एक चीज बताइए, अभी तो आपको हम सिखा दिए, अब आपको ये बनाने के लिए, क्योंकि ये और ये, सपोज दैट यदि ये रहता ए बी और ये सी डी रहता, यानी मैं कहता ए अनुपात बी 2:3 है, और फिर कहता सी अनुपात डी जो है 1:2 है, फिर मैं कह देता ए अनुपात डी जो है वह 9:10 है, मतलब 9/10 है, यानी 9:10 है। तब आप प्रश्न को कैसे सुलझाते, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे निकालते? तब आप तो यही करते ना कि ए और डी को पहले क्या करते, इक्वल करते। तो संयोग मेरा ऐसा है, ए और मैंने ए का आय 2 है और यहां बी का खर्च भी 2 है, यानी इक्वल है। क्लियर है? अब ये दोनों का अनुपात हमको 9:10 करना है, ध्यान दीजिएगा, 9:10 करना है। तो आप एक चीज बताइए, हम इसको 9 से गुना कर दें, 9 से, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, ये 9 तिया 27, ये मैं 10 से गुना कर दूं तो हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 20। अब तुम्हारे कहने के अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो है ए अनुपात बी, यानी ए का आय और बी का आय का अनुपात जो है 18:27 अर्थात 2:3 है, और ए का और बी के खर्च का अनुपात क्या है, 1:2 अर्थात 10:20 है। और प्रश्नानुसार ए का आय और बी के खर्च का अनुपात क्या है, 9:10 है। सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ को मिटा दीजिए, बस इतने को ढाल दीजिए, काट दीजिए, यानी अब सब के लिए अनुपातिक राशि हम के लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी चीज को हम डीप में इतना समझाए, क्योंकि हम इसके बाद जो 2-3 सवाल बनाएंगे तेजी में बनाएंगे। अब आपको जो है कहता है उसके बचत का अनुपात क्या होगा, तो ए का आमदनी घटाओ ए का खर्चा बचत होता है, तो ए का बचत होगा 18 घटाओ 10 8 के, और बी का बचत होगा 27 घटाओ 20 के, यानी 7 के कैंसिल, 8:7 में आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे और आप जवाब देंगे। हमको लगता है आप बेहतर ढंग से इसको जरूर समझे होंगे। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। सवाल है दूसरा, कहता है कि ए बी और सी के आय का अनुपात जो है वह कितना है, आपका 4:5:7 है, और कहता है उसके खर्च का अनुपात जो है 7:8:9 है, जो कह रहा है मैं लिख रहा हूं। और कहता है बी की बचत, इसकी आय का, मतलब बी जितना कमाता है उसका कितना बचाता है, 12.5% बोल रहा है। 12.5% का अर्थ होता है 1/8, यानी 12.5/100 हल करेंगे तो 1/8 आएगा। यानी यदि यह बी जो है कितना कमाता है, 8 रुपया कमाता है, यदि 8 कमाता है तो वह 1 बचाता है, तो खर्च कितना करता है 7। यानी ध्यान रखिएगा, ये जो है 8:7, यानी बी का आय और खर्च का अनुपात है, लेकिन यहां तो 5:8 है, जबकि होना चाहिए 8:7। तो 8:7 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, पहला तरीका क्या सिखाया है, आप इक्वल कीजिए। और जब इक्वल करेंगे तो इक्वल कैसे करते हैं, ये इक्वल, ये 5 है, ये 8 है, एलसीएम होता है 40 यदि एलसीएम होता है तो 5 × 40, ये 8×5 = 40, यानी ये 8 से ऊपर वाला में गुना, ये 5 से नीचा वाला में गुना। लेकिन
यदि इससे 8 से गुना करते हैं, इसमें 5 से गुना करते हैं, तो ऊपरलका टर्म यदि एक पद में 8 से गुना तो सभ्य में 8 से गुना, क्योंकि या तो एक प्रकार का भिन्न है, अब भिन्न जो है सब में गुना होगा। ये 5 से गुना तो 5 गुना 5 गुना 5। अब 8:7 बनाना है भाई साहब, तो 8:7 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप इसमें करेंगे फिर एक बार 8 से गुना 8 से गुना 8 से गुना, और इसमें करेंगे आप किससे 7 से गुना। अब देखिए जो प्रश्न में कह रहा है सब एक जैसा हो गया। अब देखिए इसका जो अनुपातिक राशि होगा वही अनुपातिक राशि इसका होगा, तो कहता है उसके बचताओं का अनुपात कितना है। तब आप क्या कीजिएगा, आप पहले कीजिए 8 8 64, यानी 64 चौके कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, 256। ये हो जाएगा 8 5 40, और ये 8 5 चौके 32 320 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 8 8 64 गुना 7, 7 के 42 420, 7 चौके 28, यानी 400 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर जब हल करेंगे तो 7 7 49, 49 पचे आपका हो जाएगा 200 कितना 45, कितना 245। उसके बाद 8 5 40, 7 हो जाएगा 280, ये हो जाएगा कितना 9 5 45 गुना 7, 7 5 35 के 5 वगैरह 3, 7 28 3 31, कितना 315। अब 256 में 245 को घटाते हैं, क्योंकि हमको बचत का अनुपात निकालना है, तो बचत का अनुपात क्या हो जाएगा 256 में 245 घटाते हैं तो 11, 320 में 280 घटाते हैं तो कितना 40, और ये 448 में 315 घटाते हैं 133, यानी 11:40:133 में क्या करेंगे आप टिक लगाएंगे, और यही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल को देखें। अगला 3 नंबर सवाल है, बेहतर सवाल है। कहता है पिछले वर्ष, जरा ध्यान सुनिएगा, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात जो था वह 4:3 था। ध्यान दीजिएगा, पिछले वर्ष ए है और बी है, ये पिछला वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्या है 4:3। फिर कहता है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4, यानी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात। तो चलिए हम क्या करते हैं, पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष ऐसे लिख लेते हैं कि पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष में उसके व्यक्तिगत आय का अनुपात, ये 4:3 पिछला वर्ष का था। किसका, ए अनुपात बी का। ये ए और बी का अनुपात है कितना 4:3। प्रश्न को सजाइए पहले, जो कि आप आसान तरीके से बना लें। पिछला वर्ष ए और बी का अनुपात 4:3 था, हम ऊपर में लिख दिया। अब क्या कहता है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात, यानी पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष में उसके व्यक्तिगत आय का अनुपात, ये 3:4 है। यानी ये देखिए, ये इस तरह मैंने लिखा, इस तरह लंबा, यानी पिछला वर्ष ए यदि 3 कमाता था तो ये कितना कमाता है 4, यानी इसके लिए अनुपातिक राशि यदि x है तो ये भी x होगा। पॉइंट क्लियर। अब देखिए, और ये 5 अनुपात क्या है y, अर्थात इसका अनुपातिक राशि जो है यदि y होगा तो नीचे वाला का क्या होगा y होगा। 5:6 है, यानी 5y 6y। हम y x जानबूझ के लिए दिए कि आपका कंफ्यूजन दूर रहे। यदि वर्तमान वर्ष में उनके लिए कुल आय इतना हो, वर्तमान वर्ष में ये उनका कुल आय दे दिया, तो कहता है पिछले वर्ष बी की आय क्या थी। ठीक है, जो दिया हमको कोई लेना देना है नहीं, अभी पहले हम प्रश्न को सुलझाते हैं। क्या, हमको एक चीज बताइए, पिछला वर्ष जो है ए और बी का आय कितना था 4:3 में था। इसका अर्थ ये 3x और ये 5y ये किस रूप में होना चाहिए 4:3 में होना चाहिए। ये और ये का अनुपात प्रश्नानुसार 4 क्या होना चाहिए 3 है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है। तो आप इसको बनाने के लिए पहला काम क्या करेंगे, पहला काम आप इक्वल करेंगे। किसको करेंगे, इक्वल। अर्थात इक्वल करने के लिए आपको क्या सिखाए हैं, आप जो है इसमें किससे गुना करेंगे 5y से गुना करेंगे, और इसमें किससे गुना करेंगे 3x से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आपने ऊपर में 5y से गुना किया तो ये तो अनुपात था ना 3:4, तो आपको इसमें भी किससे गुना करना पड़ेगा 5y से, और इसमें किससे गुना करना पड़ेगा 3x से। पॉइंट क्लियर। अब जरा समझिए, आपने ये इक्वल कर दिया, 5 या 15, 5 या 15।
अब अनुपात होना चाहिए 4:3। तो भैया इसमें 4 से गुना, अब इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से गुना, इसमें 3 से गुना तो इसमें भी क्या 3 से गुना। अब हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया कि पिछला वर्ष जो है ए कमाता था इतना, बी कमाता था इतना, और वर्तमान में ए कमाता इतना, बी कमाता इतना। ध्यान रखिएगा, अब ये 4:3 में है, हमने बना लिया। अब जब आप हल करेंगे तो ये होगा 5 चौके 20, तिया कितना 60xy, ये कितना होगा 5 तिया 15 तिया 45xy, और ये हो जाएगा कितना 4 चौके 16 पचे 80xy, और ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9 9 छकी 54xy। तो xy सब में अनुपातिक राशि क्या आ गया, एक जैसा आ गया। मेरा काम बना करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैंने जानबूझ के लिए xy लेकर आपको दिखाया था, नहीं भी लेता तो काम चल जाता, आप समझिए, इसीलिए मैंने xy लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है वर्तमान वर्ष उसके कुल आय, देखिए वर्तमान उसका कुल आय क्या है, आय 80 और 54 134 है। 100 कितना है 34 है, और तुम बोलते हो कि 8.06 है। तो इसका अर्थ है अनुपातिक 134 के लिए, अनुपातिक 134 के लिए 8.06। क्लियर। तो पिछले वर्ष बी की आय क्या थी, तो पिछला वर्ष बी यानी 45 का वैल्यू आपको निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, 45 का। हल कीजिए, देखिए मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, यदि आप 134 xy बराबर इतना निकालेंगे, 134 नहीं 80 और 54 134 होता है, 134 xy बराबर आप बोलेंगे कितना 8.04, तो आपका xy का वैल्यू निकलेगा, और xy का वैल्यू यहां पुट करके 45 गुना उतना कर लेंगे। बात वही है। तो मैं कहता हूं अनुपातिक 134 के लिए वास्तविक कितना, एक के लिए कितना, देखिए ये 6 बार में करता है तो 0.06 होगा। अब 45 के लिए तो 45 गुना पॉइंट कितना करता है 06। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका 2 पॉइंट कितना होगा 7 लाख आएगा। आप इसको हल कर दीजिए। आप क्या करेंगे, इसको आप 100 आ गया, और अब जब हल करेंगे तो 5 नामा 45 और 5 दिशाही, और फिर 2 तिया नहीं तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, यानी 9 तिया 27 बटा 10, 27 बटा 10 लाख, यानी 2 पॉइंट कितना 7 लाख में आप टिक लगाएंगे, ये आप उत्तर देंगे। क्लियर। तो हमको लगता है कि आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। इस तरह का कोई भी रिलेशन क्रिएट करते हुए आएगा तो आप जवाब देंगे। तो चलिए अब 2-3 प्रश्न एक ही जैसा, थोड़ा सा भिन्न भिन्न, हम उस पर चर्चा करें। पहले प्रश्न पर थोड़ा सा टाइम देंगे जो बेहतर समझ पाए, उसके बाद हम शॉर्ट में आपको खींच देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 4 नंबर सवाल। चलिए चौथा नंबर सवाल है, कहता है देखिए लाल और हरे रंग की एक तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग किया गया है जो 2:3 में है। और फिर क्या कहता है जरा देखिए, यदि ऊपरी आधे हिस्से में हरा और लाल का अनुपात 5:4 होता और निचले हिस्से में तब हरा और लाल का अनुपात क्या है। देखिए पहले एक मैं उदाहरण देता हूं। एक बर्तन है, जरा समझिए, एक ये बर्तन है, ये उदाहरण समझ लीजिएगा, ये पर समझ लीजिएगा। और एक बर्तन ये है, ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है। इन दोनों बर्तन को मिला दिया एक बड़का बर्तन। जरा पॉइंट क्लियर कीजिए। यहां पर 20 लीटर दूध था और 30 लीटर पानी था। मिल्क अनुपात वाटर 2:3 में था। यहां पर मिल्क और वाटर का अनुपात जो था वह 3:4 था, यानी ये कहना 15 लीटर और 20 लीटर था। समझिएगा बात। अब ये बर्तन और ये बर्तन, इन दोनों को इसमें डाल दिया तो यहां पर कुल कितना हो जाएगा। देखिए 30 20 50 इसमें था और 35 इसमें था, तो इसमें 85 लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और कहेगा इसमें अनुपात क्या होगा, तो आप 2 तरीके से, तो आसान तरीके से बना सकते हैं। कहेंगे कैसे, आप कहेंगे देखिए मिल्क कितना आया, तो आप कहिएगा 20 लीटर इसमें आया, और इससे मिल्क कितना आया 15 लीटर आया। अनुपात इससे वाटर कितना आया 30 लीटर, और इससे वाटर आया 20 लीटर। नहीं तो आप कहेंगे 35/50 हुआ, यानी अनुपात जो है 5/7 यानी 7 अनुपात क्या हो गया 10 हो गया। यानी मैं कहना चाहता हूं आसान तरीके से, बर्तन ए का मिल्क जोड़ बर्तन बी का मिल्क बराबर क्या बर्तन सी का मिल्क नहीं क्या। यानी पहला समीकरण हम बनावेंगे ए का मिल्क जोड़ बी का मिल्क बराबर ए प्लस बी का मिल्क। दूसरा चीज बोलेंगे ए का
पानी जो बी का पानी बराबर किसका, सी का पानी, मैंने दोनों मिला के जो हो गया। ठीक है, तो ये आसान तरीका होगा जिस पर आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप इसको समझ गए तो आइए देखते हैं, लेकिन मैं दूसरा भी तरीका आपको बताऊंगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये एक तस्वीर है, ग्राफ समझिए, ये एक आपका तस्वीर है और तस्वीर में पूरे जो है, पूरा का अनुपात जो है किसका, ध्यान दीजिएगा, कहता रेड अनुपात ग्रीन, रेड अनुपात ग्रीन का अनुपात जो है 2:3 है। ये पूरे तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं। और फिर कहता है कि यदि ऊपरी आधे हिस्से में, मैंने इसको यदि 2 भाग में बांट दीजिएगा तो ऊपरलका भाग में जो है वह हरा और लाल दे दिया, ध्यान दीजिएगा, हरा लाल दे दिया, यानी रेड अनुपात ग्रीन क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। प्रश्न कभी कभी यह भी कंपटीशन में कर देता है कि यहां पर दिया रेड अनुपात ग्रीन और यहां दे दिया था ग्रीन अनुपात रेड, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा कर दिया, तो आप इसको सीधा कर लिए, यानी आपका ग्रीन अनुपात रेड था 5:4, तो रेड अनुपात ग्रीन 4:5 लिख दिया। और कहता है निचले हिस्से में तब क्या अनुपात होगा, इसमें किसका अनुपात, रेड अनुपात ग्रीन पूछा है, क्या होगा। बनाने का आसान तरीका कंपटीशन वाला हम एक लाइन में बनाएंगे, पहले वही सीख लीजिए, तब थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाएंगे। देखिए 3 और ये 2 है और 3 है, योग कितना होगा 5, तो आप 5 होगा तो आप इसमें गुना कीजिए सबसे पहले 5 से, तो 4×5 = 20 और 5 × 25, क्लियर, यानी 2 और 3 का योगफल 5, हमने 5 × 20 5 × 25 लिख दिया। हम रेड और ग्रीन का अनुपात 20:25 तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब दूसरा स्टेप, 4 और 5 मिलकर होता है 9 को इसमें गुना कर दिया, 9 दूनी 18 और मैंने कि 2 9 18, 3 9 27। पहला स्टेप में 3 जोड़ 2 मैंने 2 जोड़ 3 5 इसमें गुना किया, और दूसरा स्टेप 4 जोड़ 5 9 में इससे गुना किया। अनुपात था 4:5, हम 20:25 लिख सकते हैं, यह था 2:3, 18:27 लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद ये 18 से अधिक है या कम है 20, तो कहेंगे अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो आप नीचे में 2 कम करके लिखिए, यानी 18 से अधिक था, कितना अधिक था आपका, 18 से 2 अधिक था, हमने 2 कम करके लिख दिया। और ये 27 से कितना कम है 25, तो आप कहेंगे 27 से 2 कम है, तो आप ये 27 से 2 बढ़ा के लिख दीजिए, आपका यही 26:29 आंसर आ गया, आप ठीक लगाएंगे। तो ये आपका जो है क्यों का है कैसे, इस पर आप जब चर्चा करेंगे तो आइए अब दूसरे स्टेप में कंपटीशन में हम इसी तरह बना लेंगे, हम इसको समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्लियर। तो आइए दूसरा जो है आपका जो है जो मटेरियल दिया था हमने वो लिख दिया। अब आइए कैसे सॉल्व करते हैं। हमको एक चीज बताइए, मैं इस भाग को ये हम कहते हैं ये एरिया एक्स था और ये एरिया क्या था, वो भी एक्स से था। क्या है, तस्वीर को जब आधा आधा बांटेंगे तो जितना ये एरिया उतना ही ये एरिया, और कुल मिला के कितना एरिया हो जाएगा, ये कुल मिला के 2x एरिया हो जाएगा। हमको लगता है इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब कहता है कि हम पिछला अभी तुरंत इसी प्रश्न में बताए शुरू में कि बर्तन ए का दूध जोड़ बर्तन बी का दूध बराबर बर्तन सी का दूध, बर्तन ए का पानी जोड़ बर्तन बी का पानी बराबर बर्तन सी का पानी। इसी तरह हम ये कहते हैं ये में इसमें जितना आपका ललका रंग प्रयोग में हुआ है और इसमें जितना ललका रंग प्रयोग में हुआ है, दोनों का योगफल पूरे के ललका रंग के योग के बराबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ। तो आप एकदम आसान तरीके से बनाइए कि इतना में हमको कितना वो रेड प्रयोग में लाए हैं, तो आप कहेंगे x का 4/9, कितना x का 4/9 जो इसमें आप कितना लाए हैं, तो आप कहेंगे r कितना लाएंगे, x का कितना k, x का k। ध्यान दीजिएगा k का वैल्यू एक सपोज दैट 5/18 आएगा, 5/18, तो ये 18 किसको प्रदर्शित कर रहा है,
कुल को, और ये ललका रंग को प्रदर्शित कर रहा है। जिस तरह यह 5 4 9 कुल को प्रदर्शित करता है और 4 जो है आपको लाल रंग को प्रदर्शित करता है, तो जब आपको लाल और ग्रीन का अनुपात निकालना होगा तो 4:9 न लिखकर 4 क्या लिखेंगे, 9 कुल को प्रदर्शित करता है, 9 में 4 है ललका, इसका अर्थ 5 क्या है, हरा। यहीं पर हम आपको क्लियर कर दिया। बराबर यानी इस बर्तन में जितना लाल रंग है और इस बर्तन में जितना लाल रंग है, दोनों का योग कुल बर्तन, तो कुल ये x, तो कुल मिला के कितना, 2x में कितना लाल है, तो तुम कहते हो 2/5 लाल है, 2/5 लाल है। तो x को जब कॉमन लेंगे तो x क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या k का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, आसान तरीके से निकलेगा। ये 2 दूनी 4/5 में घटेगा कितना, 4/9, यानी k बराबर, आप इसमें इसको घटा रहे हैं तो आपका होगा 9 चौके 36, 5 चौके 20, तो घट गया 16 बटा कितना, 45। ये 45 किसको प्रदर्शित कर रहा है, कुल को। तो ये 16 लाल है तो ग्रीन कितना होगा, 45 घटा 16, 29। आप ठीक लगाएंगे। इसी तरह जरूरी नहीं आप लाले लेकर बढ़े, आप कहें इसमें जितना ग्रीन है, इसमें जितना ग्रीन है, तो सब मिला के कितना ग्रीन है। क्लियर। तो आप इस तरह प्रश्न को क्या करेंगे, बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। और यदि आप कहेंगे नहीं तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरा तरीका आप जो है मिश्रण विधि पर आ सकते हैं। आप उस रूम में भी प्रश्न को बना सकते हैं। कैसे, बर्तन ए इसको मानिए, बर्तन बी इसको मानिए, तब यहां पर लाल रंग है 4/9, यहां पर लाल के मानिए, मिश्रण पूरे में कितना है 2/5, और इसका अनुपात 1 क्या है, 1। लेकिन बात वही आएगा जो अभी आपने हल किया, जो समीकरण बनाया उसी पर आके डिपेंड करेगा। तो यहां पर हमको लगता है कि एक फालतू चीज हो जाएगा, लेकिन हमने आपके नजर में रखा कि आप कहीं कहीं ये आसान भी लगता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को देखें। इसी तरह का एक दूसरा सवाल आपके बीच में रखते हैं। अगला 5 नंबर सवाल है, कहता है क्या कि नीले और पीले रंग के चित्र में, देखिए एक चित्र है उसमें नीला और पीला का प्रयोग हुआ है। नीला और पीला, एन और पी से लिखे, नीला और पीला का प्रयोग 4:3 में हुआ है। और कहता है ऊपरी हिस्से में नीला और पीला का अनुपात जो है 2:3 में है, तो निचला अनुपात क्या होगा नीला और पीला का। देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं। ये यदि ये एक, तो कुल मिला के कितना 2, x और x कुल मिला के 2x, वही चीज। तो पहला वाला में 1 का नीला कितना है, 1 का 2/5 है, जो दूसरा में नीला कितना है k मानिए, बराबर कुल मिलाकर नीला कितना है, हुआ 2k, माने 2 का कितना, 2 का 4/7 है। अब k बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये उधर घटेगा, 8/7 घटाओ 2/5, 8 पंचे 40, 7 दूनी 14, 40 में 14 घटेगा, 26 बटा कितना होगा 35, यानी 26:9 में आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। एक तरीका ये हो गया। यदि आप समझ गए तो तुरंत उड़ा देंगे प्रश्न को। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, दूसरा तरीका मैंने बताया था 4 और 3 7 होता है, जल्दी से गुणा कीजिए, 7 दूनी 14 और 7 से 7 दूनी 14 और 7 21। क्लियर। और ये 3 2 5, तो 4 पंचे 20, 3 5 15, 20 से 6 कम है तो इधर अधिक कर दीजिए 6, 20 6 26 हो जाएगा। अब 15 से 6 अधिक है तो इधर कम कर दीजिए, यानी 26 अनुपात कितना हो गया 9। आप ठीक लगाइए। आसान तरीके से आप प्रश्न को बनाते चलिए। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला 6 नंबर सवाल देखिए, कहता संपूर्ण पृथ्वी है, इसी टाइप का प्रश्न तुरंत बनाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात, यानी जमीन J और पानी P 1:2 है। पूरे पृथ्वी की बात की, और उत्तरी गोलार्ध, ऊपरलका गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात 2:3 है, तो नीचे में जमीन और पानी का अनुपात क्या होगा। उसी टाइप का प्रश्न है या नहीं, कैसे बनाएंगे। 2 3 होता है 5, गुना कीजिए, 1 5 5, 2 5 10, 2 1 3 होता है, गुना कीजिए, 2 3 6, 3 3 9, 5 से 1 अधिक है तो इधर कम कर दीजिए, 10 से 1 कम है तो 1 अधिक कर दीजिए। ज्यादा टाइम मत लीजिए, 4:11 में क्या कीजिए, टिक लगाइए। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप बेहतर रंग से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है अगला 7 नंबर। देखिए आपको कहता है 2 समान गिलास में, एक गिलास ये है, खाली ग्राफ समझिए, एक गिलास ये है, और कहता है 2 समान गिलास में 1/3 और दूसरे में जो है क्या है 1/4 भाग दूध है।
और इसमें ऊपर तक पानी मिला दिया। पॉइंट को समझिए बात को, इसमें क्या किया, ऊपर तक पानी मिला दिया। तो भाई पानी मिला दिया तो कितना पानी मिलाया होगा, इसमें 2/3, माने कि यदि पूरा 3 है तो 1 यदि दूध है तो 2/3 पानी है। इसमें कितना पानी मिलाया हो गया, 3/4। अर्थात बोलो ना, मिल्क अनुपात वाटर जो है 1:2 है, या मिल्क अनुपात वाटर 1 क्या है, 3 है। अब क्या कहता है, इन दोनों को एक बड़का टब में मिला दिया। अब इसका अनुपात पूछा है कि मिल्क अनुपात वाटर क्या होगा। आसान तरीके से, कैसे आसान तरीके से, ये यदि इसका क्षमता 1 लीटर, इसका क्षमता 1 लीटर, तो इसका कितना होगा, 2 लीटर। क्लियर, कहा EX तो E2X, आप X कैंसिल हो जाएगा, बना सकते हैं। तो भैया मिल्क जोड़ मिल्क बराबर मिल्क, वाटर जोड़ वाटर बराबर वाटर, तो मिल्क लेकर बना लेते हैं। तो हम कहेंगे ये इतना 2/3 सब करने का जरूरत ही नहीं था। यानी इसमें 1 का 1/3 1/3, इसमें 1 का 1/4 1/4 बराबर 2 का कितना, मैंने कुल तो टोटल 2 ना। तो अब इसको जब हल करते हैं, हल कीजिए, 4 का 4, 3 का 3, तो आपका हो जाएगा 7/4 या कितना, 12। 2 नीचे आके गुना हो जाता है, अर्थात के बराबर हुआ कितना, 7/24। यानी इसमें यदि 7 क्या है, दूध है, तो 24 में 7 घटेगा तो कितना, 17 क्या है, पानी। 7:17 में आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। चलिए इसी तरह देखिए, यदि इसको आप मिश्रण विधि पर बनाते हैं, मिश्रण विधि पर मिल्क वाटर नहीं, मिल्क नहीं, दोनों में मिलके लेकर चलते हैं। बर्तन ए बर्तन बी, इसमें 1/3 था, इसमें 1/4 था। अनुपात तो 1:1 न होगा बर्तन का, तो मिला के क्या होगा, तो भैया मिला के ये वही होता, इनका गुणनफल, इनके गुणनफल में हम क्या करते हैं, 2 से भागा देते हैं, तो बीच वाला आता, वो क्या आता, मिल्क का सिर्फ आता। यानी ये 1/3 क्या है, मिल्क है, तो अब 2/3 तब क्या होगा, पानी होगा। यानी 7/24 यदि मिल्क है तो स्वाभाविक है 17/24 क्या होगा, पानी। तो अब आप इस तरह के प्रश्न को बखूबी आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है अगला, कहते हैं सोना जो है पानी से 19 गुना भारी। देखिए कैसे आसान तरीके से बनाएंगे। सोना का तुलना पानी से कर रहा है और तांबा का भी तुलना पानी से कर रहा है, और दोनों मिला के क्या है, आपको इस तरह का बोला है। देखिए यदि आप मिश्रण विधि पर बनाएंगे इस तरह के सवाल तो आसान तरीके से बनाएंगे। कहता है सोना गोल्ड है और ये तांबा है, और कहता है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा 9 गुना भारी है। दोनों को किस अनुपात मिलाए कि 15 गुना भारी हो जाए। इसका अंतर यहां यानी 4, इसका अंतर यहां यानी अनुपात क्या हो गया, 3:2। आप ठीक लगाइए, यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो मिश्रण विधि पर आप क्या कर सकते हैं, इसको बेहतर आसान तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है नमा। देखिए क्या सवाल है, कहता है अजय और मनोज के पास कुछ धनराशि है, यानी अजय है ए और मनोज है एम, जिसके पास जो है कुछ धनराशि है जिसकी मात्रा का अनुपात क्या है, 8:5। कहता है अजय रोज एक निश्चित धनराशि क्या करता है, खर्च करता है। अजय रोज एक धनराशि खर्च करता है, मनोज अजय द्वारा खर्च किए गए मात्रा का 1/6 रोज कमाता है। मनोज अजय द्वारा खर्च किए गए, अजय के द्वारा खर्च किए गए, फोकस अजय पर हो रहा है, यानी हर अजय को ले मानेंगे। यानी अजय मनोज अजय द्वारा खर्च किए गए, यानी अजय कितना कमाता है, 6 कमाता है। ध्यान रखिएगा, अजय यदि 6 कमाता है, क्या कहता है, मनोज अजय द्वारा खर्च किए गए, ये अजय का क्या है, खर्च। अजय का खर्च यदि 6 है तो मनोज कितना कमाता है, 1 रुपया कमाता है। पॉइंट क्लियर। वो लाइन था, मनोज अजय द्वारा खर्च किए गए मात्रा का 1/6 रोज कमाता है, यानी अजय खर्च जो है यदि 6 करता है तो मनोज कितना कमाता है, 1 कमाता है। अब कहता है 9 दिनों के बाद अनुपात 10:11 हो जाता है। पॉइंट को मानिए, 9 दिनों के बाद, पॉइंट क्लियर कीजिए, पीछे कई प्रश्न बनाए हैं। 9 दिन में अजय कितना कमाया होगा, खर्च किया होगा, 9 छक्की 54, यानी उसका निकल गया पैकेट से न, अजय का -54, और मनोज जो है 9 दिन में कितना कमाया, 9 टका कमाया।
9 टका कमाया प्लस कौन 9, तब अनुपात 10 अनुपात क्या हो जाता है 11। कहता कितने और दिनों के बाद यही राशि 18:35 हो जाएगी। पर ये आप निकाल तो लीजिए, ये आप क्या कीजिए निकालिए। निकालने के लिए सिखा है 11 88, 10 पचे 50, यानी अनुपातिक 38 के लिए 11 88 में 10 पचे 50 घटाए 38 हुआ। अब ई माइनस में प्लस में तो जुड़ जाता है। पीछे हम यदि नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए, इस पर बहुत सारा प्रश्न बनवाए हैं। तो 10 नमा 90 और ये 11 गुना कितना, तो आप इसको ऐसे बनाइए 10 गुना 9 जोड़ 54 गुना 11 जुटेगा ही। तो ये 9 क्या हो गया कॉमन, तो बचा गुना 10 जोड़ और 9 कॉमन लिए तो 66 बचा, यानी 76। 9 गुना कितना 76, यानी 38 बराबर क्या हो गया 9 गुना 76, तो 1 बराबर 38 दूनी 76, तो 9 दूनी क्या हो गया 18। मैंने आसान तरीके से मेरा एक अनुपातिक 1 का मान निकल गया। चलिए यहां 1 बराबर क्या हो गया अनुपातिक 1 के लिए 18, तो आपका क्या हो जाएगा 18 गुना 8 144 और 18 पचे कितना 90, यानी 1 का कमाई 144 और मनोज का कमाई कितना 90। अब देखिए 9 दिन चूंकि बीत गया है, कितना दिन बीत गया है 9 दिन, तो इसका 9 छक्के 54 रुपया घट गया, तो हो गया कितना 90 टका। चूंकि आपको प्रश्न पूछा है कितने और दिनों के बाद, तो 9 दिन के बाद इसका स्थिति है ये 90 टका है और ये 9 दिन के बाद 99 टका है। क्लियर, ये 90 टका पर आ गया, पर डे 6 रुपया खर्च करता है, ये पर डे 1 रुपया कमाता 99 पर। क्लियर, चूंकि मैं ये इसलिए किया, आपको प्रश्न पूछा कितने और दिनों के बाद, तो 9 दिन के बाद ये सिचुएशन 10:11 में कितने और दिन के बाद जो है अनुपात 18:35 होगा। तो देखिए ऑप्शन से आप बनाइए, ऑप्शन यदि 5 लेकर चलते पहला ऑप्शन, तो 5 छक्के 30 इसमें जोड़ेंगे, नहीं 5 छक्के 30 घटावेंगे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि खर्च करता है, और ये 5 दिन में 104, तो 60 और 104 का अनुपात 18:35 नहीं होता है। चलिए यदि मैं 6 दिन लेकर चलूं तो 36 रुपया कम हो जाएगा, अर्थात ये 54 हो जाएगा, और ये 6 रुपया जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। अनुपात देखते हैं कितना होता है, 3 से भागा देते हैं तो 18, 3 से 35, 18:35 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी में क्या करेंगे टिक लगाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है अगला 10 नंबर, कहता है कुछ धनराशि ए बी और सी में आपका 9:8:6 में वितरित की जानी थी। गलती से उसने 1/9, 1/8, 1/6 में वितरित कर दिया। देखिए सबसे पहले इसको सीधा कर लीजिए, 9 8 6 का एलसीएम होता है 72 गुना 72 सब में कर दीजिए, यानी 8 नामा 72, नहीं सॉरी 9 8 72, 8 नामा 72 और 6 गुना 12 होता है 72, अर्थात उसने गलती से उसे 8:9:12 में क्या किया बांट दिया। पॉइंट क्लियर। इससे इस प्रकार करने से बी को 1000 टका का क्या हुआ नुकसान हो गया, यानी पहले जितना मिलना तो उससे कम मिला। पॉइंट क्लियर है। तो बनाएंगे कैसे, तुरंत बनाते हैं। देखिए पहलुकवा स्थिति में 9:8:6 था, तो टोटल तो वही होगा ना, जो टोटल यहां वही टोटल यहां। तो पहले टोटल का था 9 8 17 26 है, अब टोटल का तो 12 8 20 9 क्या है 29 है। पहले टोटल 23 अब 29, लेकिन टोटल तो इक्वल ही होना चाहिए ना, जितना रुपया यहां बांटे थे वही रुपया तो यहां बांटे हो, अतः टोटल को टी को आप क्या कीजिए बराबर कीजिए, और टी को बराबर करने के लिए आप क्या कीजिए ऊपर वाला में 29 से गुना, नीचे वाला में 23 से गुना। अब ये 29 से गुना तो सब में 29 से गुना, पीछे आप इस तरह का प्रश्न बना चुके हैं, और ये किससे गुना 23 से गुना, किससे गुना 23 से। अब आपको पूछा है तो कुल धन का पता लगाइए, कुल धन यानी 23 गुना 29 का वैल्यू निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये अनुपातिक और ये अनुपातिक राशि अब इक्वल हो गया, इसमें 8 गुना 29 में घटाएंगे 9 गुना 23 बराबर क्या होगा 1000, यानी अनुपातिक इतना के लिए 1000। हल करते हैं तो 8 9 72 के 2 बकेरा कितना 7, 8 2 16 7 23। क्लियर। घटाओ 9 या 27 के 7 बकेरा कितना
2 और 9 दूनी 18, 2 कितना 20, यानी आपका क्या हो गया 232 घटा 207, यानी अनुपातिक 25 के लिए 1000। तो 1 के लिए कितना होगा 40, 1 के लिए कितना होगा 40 होगा। तो आपको टोटल निकालना है तो भाई 23 गुना 29 के लिए क्या होगा, तो गुना 40 से करेंगे तो आपका 266 880 आंसर आ जाएगा। 26,680 में आप टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले सवाल को देखें। कहता है एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, बॉय और गर्ल है स्कूल में, 4/9 आदि लड़की है, तो स्वाभाविक है 5/9 क्या होगा, लड़का होगा। पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अर्थात अनुपात क्या हो जाएगा, 9 से दोनों में गुना कर देंगे, अनुपात 5:4 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। लड़कों की संख्या का 3/5, ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम का है। हमको एक चीज बताइए, जैसे एक चीज का 3/5 कम है, पहला काम क्या कीजिए, दोनों में आप ये जो हार है ना उससे गुना कर दीजिए। प्रश्न तीव्र गति से बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और फिर कहता है और लड़कियों की संख्या का 5/12, तो फिर आप इसमें 12 से गुना, इसमें 12 से गुना कीजिए, तीव्र गति से बनाने के लिए। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, आप जानते हैं। अब प्रश्न को फिर बोलिए, क्या कहता है, अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, पंचे ये 300 हो जाएगा, और ये 12 पंचे 60 चौके कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। अब बनाना आसान होगा, या आप इसी तरह रहने दीजिए। अब क्या कह रहा है कि एक स्कूल में छात्रों का 4/9 लड़कियां हैं, स्वाभाविक है 5/4 9 लड़का है। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। लड़कों की संख्या का कितना, 3/5 12 वर्ष से कम है, यानी 12 वर्ष से कम बला दी 3/5 है, तो कहिए 5 गुना 5 गुना 12 गुना 3/5 आपका कम बला आ गया। और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या 12 वर्ष से क्या है, अधिक है। देखिए 5 वर्ष से अधिक, 5/12 अधिक है, इसका अर्थ 7/12 क्या है, कम है। 7/12 क्या है, 4 गुना 5 गुना 12 का 7/12 कम है। मैं कम वाला लिखा। अब पूछ रहा है यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या, क्लियर, तो ये वाला भी कम, ये वाला भी कम, टोटल आपका कितना है 302 540 है। और यहां पर निकालिए, अब देखिए काहे हम गुना किए थे, आसान तरीका, 5 5 कैंसिल, 12 पंचे 60 दिया, ये 180 हो गया, ये 12 12 कैंसिल, 5 के 20 7 140 होगा। कितना आसान तरीके इसके लिए क्लास हो रहा है। अब देखिए लड़का में 180 को कम है, 12 वर्ष से कम वाला, और लड़की में 140, तो दोनों मिला के कितना, दोनों मिला के हो जाएगा कितना, 140 और 180 320 हो गया। कितना हो गया 320। तो भैया 540 को विद्यार्थी है, 540 को विद्यार्थी है, तो 320 कम है। आखिर में कितना स्कूल में विद्यार्थी है, जो कि आप करें 480 कम है, तो आपका कुल विद्यार्थी का संख्या नहीं निकल जाएगा। हम 540 मान के चलते तो 320 कम होता है, आखिर में कितना विद्यार्थी है जो कि 480 कम है। हल कीजिए, हल जब करेंगे ये खत्म ये खत्म, तो आपका हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32, 16 3 48, और ये 2 कितना बार में, 2 15 बार में, ठीक है। तो ये के बराबर हो गया कितना, 54 गुना 15। और आपको पूछा है कि उसका कितना भाग, 5/18 भाग, 5/18 कीजिए, तो 18 तिया, तो 5 तिया 15 गुना 15 225 होगा। आप ठीक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले सवाल को देखें, इसी टाइप का एक सवाल और। चलिए अगला इसी तरह का सवाल है 12 नंबर। कहता एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष है। देखिए मेल यदि 2/3 है, 2/3, तो स्वाभाविक है फीमेल 1/3 है, यानी 1/3 है। इसका अर्थ मेल और फीमेल का अनुपात क्या करेंगे, 3 हर है, गुना कर देंगे तो 2:1 हो जाएगा, यानी मेल और फीमेल का अनुपात 2:1 है। अब क्या कहता है, यदि पुरुष कर्मचारियों का 2 3/8, यानी जैसे 3/8 हुआ तो गुना इसमें भी 8 से, गुना इसमें भी 8 से कीजिए। क्लियर? और फिर कहता महिला कर्मचारी का 2/5, तो गुना 5 हमने कर दिया, यानी ये 8 दूनी 16 25 80, और ये 8 पंचे 40। नया
तो टोटल कितना 120। ये मानकर चल रहे कि मेल 80 है, फीमेल 40 है, टोटल 120 है। क्रियाकलाप करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब बनाते हैं, कहता है पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी है, और कहता है अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 740 है। तो मैं अस्थायी को लेकर आगे बढ़ूंगा, यानी पुरुष कर्मचारियों का 3/8 अस्थायी है, इसका अर्थ है 5/8 जो है वह अस्थायी है। 5 कितना 8, तो 8 दही 10 बचे 50 निकल जाएगा। उसके बाद यदि महिला कर्मचारी का 2/5 अस्थायी है, इसका तो 3/5 अस्थायी है, 40 का 3/5 यानी 5 8 8 कितना 24। यानी आपका ये निकला कितना, ये आपका निकल गया 50 और यहां से निकला कितना 24, हम मिटा के लिख दिए 24। ये आपका अस्थाई है। यानी अब पॉइंट को समझिए, पूछा क्या है, पूछा यदि कुल कर्मचारी की संख्या का 7/15 और अस्थायी कर्मचारियों से कितना अधिक है। समझिए बात को, यदि मैं यहां कुल कर्मचारी 120 मानू, आप क्या कह रहे हैं कि 740 वो अस्थायी कर्मचारी है, इसका अर्थ 50 और 24 74 बराबर 740 बोल रहे हैं, अर्थात 1 बराबर आप 10 बोल रहे हैं, अर्थात अनुपातिक राशि 1 के लिए आपका 10। अब आप यदि टोटल पूछते तो हम सीधा कहते 120 बराबर क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 1 बराबर 10, 120 बराबर 1200। लेकिन आप पूछते हैं कि कुल कर्मचारियों का 7/15, तो कुल कर्मचारी मैं यदि 120 ही मानू तो 120 का 7/15, 15 8 न 120, 8 सती कितना होगा 56। वह जो है 56 और अस्थायी महिला कर्मचारी से देखिए, और ये अस्थायी है 74 और अस्थायी है, तो अस्थायी कितना होगा 24 में 40 में 24 घटाएंगे तो 16, तो इस 16 से कितना अधिक है, अनुपातिक में मैं कहता हूं 30 अधिक है। अनुपातिक में कितना अधिक है, सॉरी 40 अधिक है। अनुपातिक में कितना है 56 जो है 16 से 40 अधिक है। कहां से 16 आया, क्योंकि 24 को यदि अस्थायी है तो 16 को क्या है अस्थायी है। तो 56 कहां से आया, 120 का मैंने क्या निकाला 7/15। तो अनुपातिक में 40 अधिक है, तो वास्तविक में कितना होगा, तो अनुपातिक 1 के लिए 10, तो 40 के कितना होगा 400। आप ठीक लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखें। सवाल है अगला, कहता एक बस जब चली तो एक निश्चित संख्या में कुछ यात्री थे। पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए, 35 चढ़े, 1/5 उतर गए, 40 चढ़े, अंत में 80 थे, तो आरंभ में कितने थे। इस तरह का जब सवाल आए तो ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन है आपका 25, 30, 49 और कितना 50। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक बस जब चली तो निश्चित संख्या में कुछ यात्री थे। क्लियर। अब कहता है क्या, पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 25 और 49 कैंसिल हो गए। क्या है, आधा यात्री यानी 12.5 को तो नहीं उतरा होगा, जब भी होगा यात्री सम में होगा। फिर यदि मैं 30 मान के चलूं तो आधा यात्री उतर गया, तो बचा कितना 15 को। 15 को उतर गया, 15 को बचा, कहता 35 को बस पर चढ़ा, तो 35 को चढ़ा तो 35 और 15 कितना हो गया 50। फिर कहता है दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, तो 50 का 1/5 10 होता है, 10 उतर गया तो बचा कितना 40। कहता है 40 और चढ़े तो 40 कितना हो गया 80। और कहता है बाद में 80 यात्री थे, प्रश्न का मुंह मिल गया, अर्थात 30 क्या हो गया सही उत्तर हो गया। दूसरा आपका क्या तरीका होगा, आप यदि पहले ही आरंभ में x यात्री मानकर चलेंगे, समीकरण में सिर्फ लिख देता हूं। कहते जब बस यात्री चली, x यात्री को लेकर चली थी, आधा उतर गया, इसका अर्थ है x/2 बचा रह गया। कहता x/2 में 35 यात्री चढ़ा, तो प्लस 35 करके इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा। और कहता है कि दूसरे स्टॉप पर इसका 1/5 क्या हुआ उतर गया। अरे 1/5 उतरा, अर्थात बस में 4/5 रह गया, और 40 गो इसको ब्रैकेट फिर लीजिए, 40 और चढ़ा। ऐसा करने के बाद कुल यात्री कितना हो गया 80। समीकरण को जब हल करेंगे कैसे, ये प्लस में 40 उधर जाएगा तो ये 40 माइनस में हो जाएगा, नहीं 80 घटाओ 40 हो जाएगा। फिर 4 दही और 10 बचे 50 हो जाएगा, यानी बराबर 50।
अब ये 35 जाके घटेगा, ये 15 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 30। तो ये समीकरण के साथ हमने प्रश्न को सॉल्व किया, आप इस तरह बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला बेहतर सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, कहता जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, मैंने खरगोश है, देखिए मैं इजी पे बता देता हूं इस तरह का प्रश्न। खरगोश 1 2 3 4 5 छलांग लगाता है, उतनी देर में कुत्ता जो है, कुत्ता वह 3 छलांग लगाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यानी समय दोनों का इक्वल है, लेकिन आपको क्लियर कर लें। मैं कहूंगा बताओ कौन ज्यादा छलांग लगाता होगा, तो कहेंगे जानकारी अधूरी है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या है? हो सकता है कुतबा 1 छलांग में 21 सेंटीमीटर लगाता हो और खरगोश 1 छलांग में 5 सेंटीमीटर लगा देता हो, या हो सकता है खरगोश 1 छलांग में 21 सेंटीमीटर लगाता हो और कुतबा 1 छलांग में 10 सेंटीमीटर लगाता हो। तो हम कह नहीं सकते हैं क्या है। अब देखिए क्या कहता है, अब आपको कहा है यदि कुत्ता का 1 छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ता का 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यानी कुत्ता 1 छलांग में जितना दूरी तय करता है, खरगोश उतना दूरी कितना में करता है? 3 छलांग में तय करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसी को पहले क्लियर कर लीजिए, पहले इसको क्लियर कीजिए। कुत्ता 1 छलांग लगाता है, इतना दूरी तय करता है, इसका अर्थ इतना दूरी खरगोश 3 छलांग में तय करता है। 1 2 3, मतलब कुत्ता का ही बड़का 1 छलांग, खरगोश के छोटका 3 छलांग के क्या है? बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि ये 3x दूरी तय करता है, मैं जानबूझकर x ले रहा हूं, यदि कुतबा 3x दूरी तय करता है, इसका अर्थ है ये x दूरी तय करता है। पॉइंट क्लियर? मैं जानबूझकर 3x लिया। मैं यह भी बोल सकता था कुतबा का 3 मीटर का 1 छलांग, एग्जाम्पल के तौर पर अनुपात में बोल रहा हूं, तो खरगोश 1 मीटर लगा पाता है 1 छलांग में। यह इसीलिए मैंने ये ग्राफ क्रिएट किया, यानी कुत्ता का 1 छलांग में 3x लगाता है, तो ये खरगोश 1 से दूरी तय कर पाता है। क्या है? आपको बोल दिया है इसका 1 छलांग में तय की गई दूरी इसके 3 छलांग के बराबर है, अर्थात इसको 3 बराबर भागों में बांटिए और आप ऐसा कीजिए। अब इसका अर्थ यह हुआ, ये 3x और 3x अर्थात 9x की दूरी तय करता है। कौन? कुत्ता। 9x की दूरी तय करता है कुत्ता, और ये 1 2 3 4 5x की दूरी तय करता है। कौन? खरगोश। अब देखिए दूरी निकल गया और पूछा है समय इक्वल है, चाल बराबर होता है दूरी बटा कितना? समय। दूरी बटा समय। देखिए मैं कहता हूं समय के घंटा था, तो चाल क्या हो जाएगा? 5x, ये मिटा देता हूं, 5x बटा के, ये हो जाएगा 9x बटा के। चूंकि चाल का अनुपात पूछा है तो के क्या हो जाएगा? कैंसिल। x क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो चाल का अनुपात क्या हो गया? 5:9। किसका? खरगोश और कुत्ता का 5:9। लेकिन आपको पूछा है कुत्ता और खरगोश की चालों का अनुपात, तो आप 5:9 ना बोलकर आप क्या बोलिएगा? 9:5 बोलिएगा और टिक लगाइएगा। तो आप बेहतर से बेहतर सवाल को किए, ठीक है। आपका यहां पर हम अनुपात को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। अगला टॉपिक हम जो है साझा लेकर आएंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको करा देंगे, ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हुए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दें। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।